तो हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके साथ और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेके आए हैं। अगर आप सबको भी ये प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि हमें पता है, हमें तो होती थी एज ए स्टूडेंट, और मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो हर साल हमसे बोलते थे कि सर इसका क्या करें। तो फिजिकली ऑफलाइन क्लास में तो हम उन्हें जरूर बता देते थे, पर हमने सोचा क्यों ना अपने ऑनलाइन बच्चों से भी ये प्रॉब्लम डिस्कस की जाए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है जो कि हम स्टार्टिंग में बता देने वाले हैं, तो आपको कमेंट करना है यस। और अगर आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं जो सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये अपना छोटा सा वीडियो जहां पे हम आपको बताने वाले हैं ये 3 बेसिक प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हर एक बच्चा पूछता है, चाहे हम कहीं सेमिनार लेने जाएं, चाहे हम कहीं बच्चों से 1 to 1 बात कर रहे हो, या तो अगर हम कहीं पढ़ा रहे हो। ये क्वेश्चन हमेशा सारे बच्चे पूछते हैं, और जब हम स्टूडेंट थे तो हम भी अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर से हमेशा पूछते थे। क्या क्वेश्चंस थे? कि सर फोकस ही नहीं हो रहा है, सर मन ही नहीं करता है पढ़ने का, सर कुछ और सोचने लगते हैं। बच्चों, क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है कि आप पढ़ते तो यहाँ रहते हैं, पर अचानक से पढ़ते पढ़ते आप सोचने लगते हैं कि अरे यार, रात में जो हम क्रिकेट खेल रहे थे अगर उसमें मार दिए रहते तो मजा आ जाता। या पढ़ते पढ़ते आप सोचने लगते हैं कि अच्छा, अगर ये ऐसा ऐसा हो जाता तो क्या होता। फोकस ही नहीं बैठता है बहुत देर तक, बहुत अधिक बैठेंगे तो 10 मिनट बैठेंगे और तब तक कुछ और सोचने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो बच्चों यस जरूर कमेंट करिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं कि पढ़ते 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 आपका ध्यान पहुंच जाता है कि अरे यार, अटैक हुआ था, हम वहां रहते तो हम तो मजा आ जाता, गोली मार देते, ये कर देते। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा पढ़ते पढ़ते सोचने लगते हैं कि अगर ये पंखा मेरे ऊपर गिरेगा तो हम क्लास में कैसे सबको बचाएंगे, हीरो कहलाएंगे, अगले दिन मेडल मिलेगा हमें। या क्लास में अटैक हो गया तो हम सबको कैसे बचाएंगे। ये प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हैं तो आइए ध्यान देते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन इज द की टू सक्सेस। कंसंट्रेशन होना चाहिए। आइए ध्यान देते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन बनाएंगे। और बच्चों, ये जो टेक्निक्स हैं ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे आर्टिकल्स आते हैं इस पे। सबसे पहला तरीका कुछ ब्रेन एक्सरसाइज है जो आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर दोनों इंक्रीज करने वाले हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, आप 15 दिन ट्राई करिए, नहीं होगा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है बेटा त्रात का, इसको योगिक गेजिंग कहते हैं। योगिक गेजिंग में क्या होता है, आप अपने सामने कैंडल रख लीजिए और कैंडल के फ्लेम को लगातार देखते रहिए। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, नोज गेजिंग जिसे कहते हैं। आप अपने नोज की टिप को ऐसे ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। देखिए, कह रहा है इट इज अ प्रैक्टिस वेयर यू स्टेयर एट अ कैंडल फ्लेम। ये क्या क्या एनहांस कर रहा है, फोकस, सॉरी एक सेकेंड बेटा, फोकस आपका बढ़ाएगा, आपकी आईसाइट बढ़ाएगा और माइंड को शांत करेगा। जो आपके दिमाग में अलग अलग चीजें चलती रहती हैं पढ़ाई के समय भी, उनको शांत कर देगा ये। तो चाहे आप कैंडल फ्लेम कर सकते हैं, और जो बच्चा कैंडल नहीं जलाना चाह रहा है वो नोज गेजिंग भी कर सकता है। आप अपनी नाक की टिप को देख सकते हैं। दिन के 1 से 2 मिनट भी आप करेंगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरी बात अगर हम करते हैं बेटा, भ्रामरी प्राणायाम, ये आपने कई बार सुना होगा। इसमें हम ऐसे कान को बंद करते हैं, नाक को बंद करते हैं और फिर आंख को बंद करते हैं और फिर चैंट करते हैं। इसको बी हमिंग भी कहते हैं। ये देखिए, आपको पोज यहाँ पे दिखाया गया है, आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, अपने ऑलमोस्ट सारे सेंसेस बंद कर लेते हैं, कान, आंख और नाक, और फिर हम ये करते हैं। इससे होता क्या है, स्ट्रेस रिलीव होता है। आजकल के बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो गया है, भारी भारी बुक पढ़ने को मिल जा रही है। ठीक है, रिटेंशन और मेमोरी, ये दोनों को एनहांस करेगा। जो आपने पढ़ा है वो आप रिटेन कर पाएंगे और आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। इससे आपका नर्वस सिस्टम सूट होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं, तो देखिए, नर्वस सिस्टम पे भी ये इफेक्ट करता है। मेंटल फॉग है आपका, जो आपके दिमाग में फालतू चीजें चल रही हैं उनको क्लियर करेगा और आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, जिसकी बात हम कब से कर रहे थे। अगली है पंचुंगली मुद्रा। आपने कई सारे मूवीज में, सीरीज में, कई जगह ये देखा होगा कि ऐसे। आप सोचते होंगे इसका क्या काम है यार, ऐसे ही कर रहे हैं क्या। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बस ऐसे करके ध्यान लगाइए, दिन के 2 मिनट, उठते ही 2 मिनट ध्यान लगाइए दिन के, आपका माइंड शांत हो जाएगा, बहुत ज्यादा शांत हो जाने वाला है। ये सेंसरी परसेप्शन को बहुत शार्प कर देता है और उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी सही करता है। अब बच्चों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम मैथ्स में एकदम गधे हैं और हम रोज ये करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम तेज हो जाएंगे, वो नहीं करेगा। आपकी एबिलिटी बढ़िया कर देगा, आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, पर ये नहीं होगा कि आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, आप एकदम बुक नहीं खोलेंगे, आप रोज पंचुंगली मुद्रा करेंगे और आप मैथ्स में टॉपर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है।
दो और चीजें हैं वैदिक मैथमेटिक्स, अगर आपके पास समय है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने बीड बनाई हुई है। बच्चों मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये जो बीट्स हैं ये आपका कंसंट्रेशन बनाए रखती हैं, क्योंकि आप काउंटिंग के साथ करेंगे, ऐसे आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स थे जिससे आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। आप 15 डेज ट्राई करिएगा, अगर नहीं बढ़ी तो अनसब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ये प्रूवन टेक्निक्स है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।